तेरी सदा ही जय। बोल दुर्गे मैया की जय। सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी समुद्र में पूर्णतः डूबता जा रहा है। आपने कहा, विहाय लक्ष्म्या सहसम विहारा कोया तो मत्स्या दिशुहीन योनिषु संयाच मुक्ता गरुड़ासनस्था करोमि युद्धम विपुला स्वतंत्रा। यदि वो भगवान विष्णु स्वतंत्र नहीं है, उन्हें अनेकानेक योनियों में जन्म लेना होता है, अवतार लेना पड़ता है, गरुड़ पर बैठकर न जाने कितनी बार युद्ध करना पड़ता है। यदि वो स्वतंत्र नहीं है तो वो किसके अधीन है? कृपा करके हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, समय समय पर एक बार भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, एक बार भगवान नारायण का सिर लवण सागर में जाकर के गिर गया, एक बार भगवान शंकर का लिंग कट के गिर गया। यदि ये देवता स्वतंत्र होते तो समय समय पर इन्हें कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता सज्जनों, क्योंकि हम भी जगह जगह भटकते हैं। अनेकानेक आजकल तो नए नए देवता उत्पन्न हो गए इस धरा पर। भक्त को चाहिए कि वो भगवान के पास में जाए, लेकिन आजकल भगवान ही घर घर में घूम रहे हैं। मतलब भगवान बन करके, या आप इसे एक आडंबर कहें कि माता भगवती आजकल चल चल के घर घर में आती हैं, गली गलियों में घूमती हैं। आप सब विद्वान हैं, इसलिए मैं सांकेतिक दृष्टि से आपसे कह रहा हूं केवल। लेकिन सत्य कुछ समय तक छिप सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। झूठ कुछ दिन जरूर चलता है। हम भी जब कभी झूठ कह दें तो 2-4 दिन वो झूठ जरूर चलेगा, लेकिन अंत में उसका पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसे ही जो सबसे श्रेष्ठ क्या है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण। इसलिए जब सौनकादियों ने सुना कि भगवान विष्णु का सिर कट करके जमीन पर गिर गया, तो प्रश्न किया, वो दिव्य प्रसंग हमें सुनाइए, इस दिव्य कथा को हमें श्रवण कराइए, जिसके श्रवण करने से मनुष्य दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार की बात है, सनातन में भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध करने के पश्चात भगवान विष्णु थक गए। तदंतर भगवान विष्णु एक समतल स्थान पर अपने धनुष को रख करके
उस पर अपनी गर्दन को टिकाए, कंठ प्रदेश को टिकाए। धनुष की नोक पर भगवान ने अपना सिर रख दिया और थकावट के मारे भगवान सो गए और दैव योग से भगवान को नींद आ गई। और भगवान कहां चले गए? योग निद्रा में, जैसे हम चले जाते हैं माता भगवती की गोद में। कुछ समय बीतने के बाद जब सभी देवताओं ने यज्ञ करने की सोची तो भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, लेकिन देखा वो योग निद्रा के अधीन है। सबने ब्रह्मा जी से कहा, तब ब्रह्मा जी और भगवान शंकर और इंद्रादि समस्त देवता इसका उपाय सोचने लगे कि भगवान को किस प्रकार जगाया जाए। एक दीमक से देवताओं ने कहा, तुम इस धनुष की प्रत्यंचा को क्या कर दो, काट दो, जिससे प्रत्यंचा टूट जाएगी, धनुष हिलेगा और भगवान क्या होंगे? जग जाएंगे। दीमक ने कहा, निद्रा भग्नो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशो मातृ विभेदस्य ब्रह्मा हत्या समस्मृतम। भला मैं ये काम क्यों करूं? क्योंकि निद्रा भंगा कथा छेदो दंपत्यो प्रीति विभेदनम, किसी की नींद को खराब कर देना, कथा में विघ्न उत्पन्न कर देना और दंपत्यो प्रीति विभेदनम, पति पत्नी में किसी में प्रेम हो और उनमें झगड़ा करवा देना। और शिशु मातृ विभेदश्च, माता को शिशु से अलग कर देना, ये क्या है? ब्रह्म हत्या के समान पाप है। दीमक ने कहा, मैं ये भला ये पाप क्यों लूं? ब्रह्मादि देवताओं ने उस दीमक से कहा कि जो भी यज्ञ होगा उस यज्ञ के आसपास बाहर जो भी यज्ञ सामग्री गिरेगी वो भाग तुम्हें प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार दीमक ने ब्रह्मा जी के कहने पर, देवताओं के कहने पर धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला और जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा को काटा, धनुषाग्र को शीघ्र ही उसने जैसे ही खा लिया, धनुष की डोरी टूटने पर, प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का ऊपरी कोना मुक्त हो गया और इस प्रकार भीषण ध्वनि पैदा हुई जिससे वहां सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, सभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जल जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं चलने लगी और सूर्य तिरोहित होने लगा। इस प्रकार जब भयावह दृश्य देवताओं ने देखा तो देवतागण सोच ही रहे थे कि इतने में भगवान विष्णु का सिर कट करके लवण सागर में गिर गया और मस्तक विहीन
भगवान को देखकर देवता सब भयाक्रांत हो गए, सबका हृदय कंपित हो उठा, सब विस्मित हो गए, चिंता सागर में डूब गए कि ये किसकी माया है जिससे भगवान का सिर लवण सागर में जा गिरा है। सब सोच ही रहे थे। इतने में इंद्र बोले, धिक्कार है हमारे जीवन को कि समस्त देवताओं के समक्ष भगवान नारायण का सिर मस्तक विहीन हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, अवश्य में भोक्तव्यम कालेन बाधितं च शुभं वाप्य शुभं वापि दैवं कोटिक्रमे पुनः। ब्रह्मा जी कहते हैं, काल के द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है वो सब तो भोगना ही पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी काल कर के अनुसार सुख और दुख को भोगता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार जब सब चिंता में डूब गए तो अनेकानेक बार जब देवताओं को दुख भोगना पड़ा तो उन्होंने उन महामाया विद्या रूपा माता भगवती का चिंतन किया जो चराचर जगत में व्याप्त है और समस्त कार्यों की सिद्धि को करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हमें भी उनका आराधन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी के कहने पर समस्त देवता और समस्त वेदों ने माता भगवती की दिव्य स्तुति गाई। वेद कहने लगे, नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि माता शंकर कामदे। वेद भगवान कहने लगे, हे मां माई, आप ही विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का हेतु है। आप प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाली हैं। आप ही बुद्धि, कांति, क्षुधा, तृष्णा, शक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार सकल भुवनम एतत् कर्तु कामा यदा त्वं सृजसि जननि देवान् विश्वरुद्राज मुख्यान् स्थितिलय जननं ते कारयस् एकरूपाम् न खलु तव कथञ्चित् देवी संसारलेशः। अनेकानेक श्लोकों से वेदों ने माता भगवती की दिव्य स्तुति को गाया और क्योंकि देवता जब संकट में पड़े हैं तो अंत में जानते हैं कि माता भगवती जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका है वही हमें इस संकट से मुक्त कर सकती हैं। तो सब माता की स्तुति गाने लगे। हमारे जीवन में भी जब संकट आते हैं सज्जनों, तो हमें भी इधर उधर न भटक करके केवल और केवल किसका वंदन करना चाहिए? माता भगवती का। तो आइए हम भी कुछ क्षणों समय का चिंतन करें कि हे मां, हम पर कृपा कीजिए। अपने अस्त्र शस्त्र आयुधों को लेकर के आइए
और हमारे भीतर जो अंतर मन में जो ये युद्ध चल रहे हैं, जो शत्रु बैठे हैं, इनका आप वध कीजिए, हमारे भीतर भक्ति जागृत कीजिए, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। बोले दुर्गे मैया की जय, सांचे दरबार की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आइए हम भी उस माँ का चिंतन करें।